हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समुदाय द्वारा नवरोज वर्ष मनाया गया? तो बताइए, एक किस कम्युनिटी द्वारा नवरोज वर्ष नए वर्ष के रूप में, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये पारसी द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया गया? ये अभी 16 अगस्त को मनाया गया। कब? 16 अगस्त को मनाया गया पारसी नवरोज नव वर्ष। ठीक है, तो ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये शांति, समृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और अभी हाल ही में कौन कौन से दिवस आप याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। 1 अगस्त को मनाया गया था 2 दिवस। कौन कौन सा? एक राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नहीं सॉरी, राष्ट्रीय अंगदान दिवस नहीं, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, लंग कैंसर डे। और कौन सा मनाया गया? एक मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, यानी मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस। और फिर उसके बाद 3 अगस्त को मनाया गया, क्या मनाया गया? विश्व राष्ट्रीय अंगदान दिवस। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अंगदान दिवस, अंगदान दिवस। और उसके बाद 6 अगस्त को मनाया गया विश्व हिरोशिमा दिवस, विश्व हिरोशिमा दिवस। और उसके बाद 7 अगस्त को मनाया गया, क्या मनाया गया? राष्ट्रीय हैंडलूम्स डे, यानी नेशनल हैंडलूम्स डे, विश्व राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 9 अगस्त को मनाया गया था इंडिजिनस पीपल के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस और वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये 9 अगस्त को 2 हो गए। और विश्व नागासाकी दिवस ये भी मनाया गया। और 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। तो आप लोग इतना रिवाइज करते रहिएगा जैसे कोई डे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो बताइए, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है हर वर्ष, तो ये इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 3rd। इसमें भारत 3rd नंबर पर है। और टॉप पर कौन है? ये नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम है। और जो अभी एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, इसमें भारत ने ये खिताब अपने नाम किया, इसलिए इसका 3रा नंबर पे रैंकिंग है। और किसे हराया था इसमें? भारत ने किसको हराया था? मलेशिया को। किसे हराया था? मलेशिया को। मलेशिया को 3-4 से हराया था, यानी 4 भारत और 3 मलेशिया। तो इससे हराया था, इसलिए इसकी पोजीशन 3rd नंबर पर है। और इसके साथ आप लोग देखिए, ये कहां पर आयोजन हुआ था एशियन हॉकी चैंपियनशिप? ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? हेड कौन है? मोहम्मद मोहम्मद तैयब मोहम्मद तैयब इकराम, इकराम इसके अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया? तो इन्हें किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है और ये 1990 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, शत्रुजीत सिंह कपूर को डीजीपी बनाया गया कहां का? हरियाणा का। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, बेसिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट, ये देखिए वन इंडिया वन टिकट, ये किसके साथ मिलकर शुरुआत की है? आईआरसीटीसी ने। तो ये की है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की गई। यानी अब इसकी वेबसाइट पे जाकर आप लोग दिल्ली मेट्रो का टिकट भी बुक करा सकते हैं आईआरसीटी से। इसके कारण जो यात्रियों की परेशानी होती है वो यात्रियों को सुविधा मिलेगी, आसानी होगी, उनके समय की भी बचत होगी। ये यात्रियों कुल मिलाकर यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया। तो किसके द्वारा की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है साथियों। कौन सी? स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया, यानी गांव में जो जितने लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें, जैसे इसमें है कि इसमें 6 से 16 वर्ष, ठीक है, 6 से 16 वर्ष के जो युवा हैं ग्रामीण, उनके बारे में ये जानकारियां रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें 20 राज्यों में 6225 ये ग्रामीण परिवारों के जो 6 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे हैं इनको शामिल किया गया। और इसमें ये रिपोर्ट में प्रश्न हुआ कि जो महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत पेरेंट्स उनके जो हैं आगे ग्रेजुएशन से, स्नातक से ऊपर की शिक्षा देना चाहते हैं, और बॉयज में कितने हैं। तो ये निकल के आया रिपोर्ट में कि जो है गर्ल्स में 78% इनके माता पिता लड़कियों को स्नातक से ऊपर की शिक्षा देना चाहते हैं, और लड़कों को 82%। तो रिपोर्ट में ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो आप लोग इतना रिपोर्ट को याद रखिएगा, और ये डाटा जो है याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। किसमें कितना गांव शामिल किया गया है? परिवार 6225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो बताइए मोह माया क्या है? ये माया जो है चर्चा में है, ये क्या है? वायरस, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसे हटा करके अब ऑपरेटिंग सिस्टम माया ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें लगाया जाए, मतलब संचालित किया जाएगा कंप्यूटरों को इसके द्वारा। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं यानी मालवेयर्स वगैरह, वो हैक ना कर पाए और कोई किसी तरह की बाधा ना आ पाए, जैसे डाटा वाटा जो लीक हो जाता है वो लीक ना हो। तो ये शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा माया सॉफ्टवेयर। और इसमें जो है इसमें फायरवॉल, एंटीवायरस और जो मालवेयर वगैरह हैं, मालवेयर बोले तो जो नुकसान करते हैं, कंप्यूटर को खराब कर देते हैं,
मालवेयर। तो इन सभी से सुरक्षित रखने के लिए ये किया गया है। और इसमें क्या होगा, यूजर और इंटरनेट के बीच वर्चुअल लेयर बनाता है। ये वर्चुअल लेयर यानी बीच से कोई वायरस नहीं घुस सकता है, कोई हैकर नहीं घुस सकता बीच में। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम माया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो बताइए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा U20 ये शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। तो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, वाराणसी में किया जा रहा है। और ये G20 प्रेसिडेंसी जो है, यानी अब की बार होस्ट जो G20 है तो इंडिया कर रही है, तो उसकी जो प्रेसिडेंसी है इसी के अंतर्गत किया जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है। और कब से कब तक किया जाएगा? 17 से 20 अगस्त के बीच किया गया। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और इसमें चर्चाएं क्या क्या होगी? चर्चा इसमें होगा इनोवेशन यानी नवाचार, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ जैसी आदि विषयों पर ये इसमें चर्चा होगी। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा अभी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये सूर्य पर भेजने वाला ये मिशन है। तो किसके द्वारा? ये हमारे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? ये सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है लॉन्च हो। सितंबर के फर्स्ट वीक में ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो ये इसरो द्वारा किया जाएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। और इसके चेयरमैन कौन है? यस, सोमनाथ। और इस आदित्य L1 मिशन जो भेजा जाएगा, इसमें 7 उपकरण होंगे। कितने? 7 उपकरण। 7 उपकरण होंगे, जिनमें से 4 उपकरण जो हैं, जिनमें से 4 ये सूर्य के अलग अलग स्थानों को निरीक्षण करेंगे। जैसे सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, इन सभी पर इसके जो 7 उपकरण होंगे इस पर ये नजर रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कोरोना के बाहरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया? तो बताइए, पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ये कहां पर खोला गया? तो ये देखिए, भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग स्टार मार लीजिएगा इस पे। तो कहां पर ये खोला जाएगा? कहां पर खोला जाएगा? ये तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में ये ड्रोन टेस्टिंग लेबोरेटरी खोला जाएगा। ड्रोन टेस्टिंग सेंटर खोला जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां खोला जाएगा? ये श्री पेरम्बुदूर में ये खोला जाएगा। और इसमें 45 करोड़ की लागत लगेगी। 45 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। तो ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। आप लोग इतना याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है?
टिडको द्वारा, टिडको यानी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा ये किया जा रहा है काम। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर्यन रवि, आर्यन रवि इसके गवर्नर हैं। और यहाँ के जो विधानसभा सीट है वो कितनी है? विधानसभा सीट 234, 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18 सीटें हैं, 18 सीटें राज्यसभा की हैं। और इसमें जो है इसके नेशनल पार्क कुछ हैं, जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो गया, मुदुमलाई, गुरुंडी और पुलिकट इसके इंपॉर्टेंट यहाँ की लेके हैं। और दर्रा एक पालकम बालकट दल्ला है, दर्रा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं पालक्कड़, पालक्कड़ दर्रा है, आप लोग याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी के साथ हाँ ये भी देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक में, निर्यात तैयारी सूचकांक में, तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो है ये टॉप पर है, ये भी याद रखिएगा। और सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है महाराष्ट्र। और एक ड्रोन महोत्सव आयोजित किया गया था, ड्रोन महोत्सव लगा था, ड्रोन मेला कहिए, तो कहां पर लगा था? ग्वालियर में, ग्वालियर में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो बताइए ये देश का कौन सा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल कहां पर, जहां पर फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो ये है गोवा। कहां का है? ये गोवा स्टेट है, गोवा। यहां पर फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी जिसके संतानें नहीं होती वो आईवीएफ के माध्यम से संतानें प्राप्त कर सकती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो है जो कुल ट्रीटमेंट अभी हो रहा है देश में, कितना हो रहा है? लगभग 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख ये ट्रीटमेंट हो रहा है, आईवीएफ ट्रीटमेंट, ओके। और देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर कौन है यहाँ के? श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गोवा के गवर्नर हो जाते हैं। और गोवा की विधानसभा सीट कितनी है? 40। और लोकसभा, लोकसभा है 2 और राज्यसभा 1 है। यहाँ केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट। और गोवा में है, गोवा का नेशनल पार्क है अंसी, अंसी नेशनल पार्क,